हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर यशस्वी मेडेक्स। पदार्थ विज्ञान में हम गुण चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे गुणवादी गुण। तो गुणवादी गुण को शारीरिक गुण कहते हैं, क्योंकि ये शरीर में पाया जाता है ना। तो इसको सामान्य गुण कहते हैं, द्रव्य गुण भी कहते हैं और चिकित्सक गुण कहते हैं, इसके दूसरे नाम हैं। तो एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि ये गुणवादी गुण ही नाम दे के पूछा जाए, इसको चिकित्सक गुण से भी पूछा जा सकता है कि चिकित्सक गुण के बारे में बताइए। तो देखते हैं इसके पर्याय क्या हैं। शारीर गुण, शारीरिक गुण, सामान्य गुण, कर्मय गुण, है ना, और द्वंद्व गुण। द्वंद्व गुण, विंशति गुण, चिकित्सय गुण, फिर आ गया ना चिकित्सय गुण और द्रव्य गुण। तो द्रव्यों में रहने वाले 20 गुणवादी गुण मनुष्य के शरीर में भी रहते हैं। ठीक, इसी कारण से शरीरस्थ दोष, धातु एवं मलों की क्षय वृद्धि और स्थिति भी इन्हीं द्रव्यों के सेवन से होती है। अब इसमें गुणवादी गुणों के नाम, जैसे कि गुणवादी गुण 20 होते हैं, इनका नंबर कितना होता है 20। तो इसमें जो ये वाला श्लोक है इसमें पूरा 20 का नाम है, और जो ये वाला श्लोक है इसमें 10 का नाम है, और इसके विपरीत अष्टांग हृदय में संक्षिप्त में दिया होता है चीज़ें, और चरक सूत्र में एक्सप्लेन है ना। तो अष्टांग हृदय क्या है, जो चरक संहिता है उसी को न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा, मतलब संक्षिप्त में करके लिख दिया गया है मीडियम में। तो गुणवादी गुणों का नाम क्या है। विंशति गुणा गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष मंद तीक्ष्ण स्थिर स्थिर सर मृदु कठिन विशद पिच्छिल लक्षण खर सूक्ष्म स्थूल सांद्र द्रव अनुगमात। ठीक, तो ये श्लोक है। जब आप संस्कृत पढ़ेंगे संधि विच्छेद, तब ये आप आसानी से तोड़ तोड़ के पढ़ सकेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन हमको जो याद करना, हमको ये श्लोक याद करना है। गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुड़ा सूक्ष्म विशद स सूक्ष्म विशद विंशति सवि पर्याया। ठीक, इसका मतलब विपरीत होता है। तो गुणवादी गुण के 10 द्वंद्व, द्वंद्व मतलब दो, तो गुरु लघु मंद तीक्ष्ण शीत उष्ण स्निग्ध रुच लक्षण खर सांद्र द्रव मृदु कठिन स्थिर चल सूक्ष्म स्थूल विशद का पिच्छिल। ठीक, फिर आगे देखेंगे इसका विस्तार से वर्णन, तो एक एक करके आएगा, है ना। जैसे गुरु, तो गुरु का उल्टा होगा लघु, है ना। तो इसमें तीन चीज़ हमको पढ़ना है बस, व्याख्या, इसके कर्म और इसका चिकित्सीय महत्व। तो व्याख्या क्या है कि यश द्रव्यश बृहणे शक्ति, मतलब बृहणे मतलब जो बल प्रोवाइड करे या पोषण का काम करे। तो जिस गुण में शरीर में बृहड़ पोषण कर्म करने की शक्ति होती है उसे गुण कहते हैं। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। और कर्म क्या है, कर्म है सादो पले पबलकृद गुरु स्तर्पण बृहड़ गुरुवाथरम पुष्टि श्लेष्म कृचिर पाकी चा। तो इसका हिंदी याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। अवसाद शरीर को उपलेपित, शरीर को बल प्रदान करेगा, शरीर को तर्पित करेगा, शरीर का पोषण करेगा। ठीक, तो ये हो गए इसके कर्म। और क्या है, वातहर, वात का समन करेगा, कफ को बढ़ाता है। चिरपाकी मतलब देर से पचने वाला, क्योंकि ये गुरु भोज्य है। गुरु भोज्य पदार्थ मतलब भारी है तो देर से पचेगा, इसको चिरपाकी कहते हैं, आयुर्वेद में ये टर्म है। तो इसका चिकित्सीय महत्व क्या है। अपतर्पण जन्य व्याधियों में, मतलब जो शरीर में धातु की कमी होती है उसको अपतर्पण जन्य कहते हैं। इस व्याधियों में गुरु गुणयुक्त द्रव्यों से चिकित्सा की जाती है। शरीर को बल बढ़ाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है ना। कहते हैं कि हैवी डाइट लो तो शरीर हैवी होगा, है ना। बढ़िया खाना खाओ तो शरीर हेल्दी होगा। फिर अत्य अग्नि की अवस्था में गुरु द्रव्य उपयुक्त है, मतलब कि जब अग्नि तेज हो तो हम गुरु आहार खाएंगे तो खाना आसानी से पच जाएगा, है ना। अब मान लो अग्नि मंद है ना, तो हमको गुरु आहार नहीं खाना चाहिए, तो लघु आहार खाना चाहिए। तो लघु आहार में जैसे क्या आएगा, हलवा हो गया, मूंग का दाल हो गया, या मतलब मूंग की खिचड़ी जिसको कहते हैं, तो ये आसानी से पच जाता है, वो तो लघु आहार में आता है। ठीक, ये इसका चिकित्सीय महत्व हो गया। ठीक है ना। तो इसमें इसके उदाहरण में क्या है, जो गुरु क्या है, गेहूँ है, मांस है, महिष दुग्ध मतलब भैंस का दूध, मूसली आदि।
मूसली ठंडी में खाई जाती है ना। गेहूँ है ये, और ये क्या है, माश ब्लैक ग्राम है ना। तो ये हो गया, तो इतना याद बहुत है। तो मतलब तीन तीन चीज़ हम पढ़ेंगे, व्याख्या और उसके गुणकर्म और चिकित्सीय महत्व, यहीं से क्वेश्चन आता है, तो वही इंपॉर्टेंट है। तो लघु में क्या है, लघु लंघने, जिससे शरीर में लघुता या हल्कापन उत्पन्न हो उस गुण को लघु गुण कहते हैं। ठीक, इसका गुणकर्म क्या है, तो वही हो गया गुरु का उल्टा, शरीर को कृश करेगा, स्क्रैपिंग करेगा, व्रण को रोपण करने वाला, हील करेगा है ना। लघु गुण परम पथ्य है, कफ का शमन करता है, शीघ्रता से पच जाता है, तो ये शीघ्र पाकी हो गया। वो चिर पाकी था, वो आसानी से नहीं पचता था, है ना। चिकित्सीय महत्व क्या है, जो धातुएं ज़्यादा बन गई हैं, जो संतर्पणजन्य व्याधियों में लघु गुणयुक्त द्रव्यों से चिकित्सा की जाती है, और बढ़े हुए धातुओं को कम करने के लिए लघु गुणयुक्त द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। मंद अग्नि की अवस्था में लघु द्रव्य उपयुक्त है। ठीक, ये चीज़ें हैं। इसका उदाहरण क्या है, साली चावल, एक चावल का एक वैरायटी है, और मुदग, तक्र, कपिंजल, पक्षी मांस आदि। ठीक, इसका आप ये देख लीजिए, ये साली चावल है, इसका फ़ोटो है, ये मुदग है ना, मुदग विग्ना रेडिएटा। ठीक, तो इतना बहुत है। फिर आगे बढ़ते हैं, कोल्डनेस मतलब शीत। शीत में क्या है, स्तंभने हिम, स्तंभने हिम, जिस गुण के कारण शरीर में स्तंभन कार्य, स्तंभन मतलब रुकावट पैदा हो, है ना, कार्य उत्पन्न हो, उस गुण को शीत गुण कहते हैं। ठीक, महाभूत क्या है इसमें, जल महाभूत। और गुणकर्म क्या है, मन को आहित या प्रसन्न करने वाला, स्तंभन मतलब शरीर शरीर के भावों को स्तंभित करना, मतलब रोकना, है ना। शीत शरीर में शीतलता लाने वाला। फिर क्या है, मूर्छा को दूर करने वाला, तृष्णा को दूर करने वाला, है ना। तो ये इसके गुणकर्म हो गए। स्वेद को दूर करने वाला, दाह को जीतने वाला, है ना, ये है। फिर इसका चिकित्सीय महत्व क्या है, उत्सर्गता जन्य व्याधियों में शीत गुण युक्त द्रव्यों से चिकित्सा की जाती है। उष्ण गुण से बढ़े हुए पैतृक व्याधियों में शीत गुणात्मक द्रव्यों से चिकित्सा की जाती है। एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण, उष्ण गुण से बढ़े हुए, मतलब अगर हम शीत है तो उष्ण के विपरीत चलाएंगे, अगर उष्ण रहेगा तो शीत के विपरीत चलाएंगे। तो मूर्छा, दाह आदि में, जैसे पेट में बहुत जलन हो रही है, इस टाइप में, है ना, शीत गुणात्मक द्रव्यों से चिकित्सा की जाती है। जैसे गर्मी में क्या होता है, गर्मी में मतलब पेट को ठंडा रखने के लिए हम दही खाते हैं, दही पेट को ठंडा रखता है। और क्या, खीरा खाते हैं, खरबूजा, तरबूजा, ये सब चीज़ें हो गए ना। इसके उदाहरण में क्या है, चंदन, हाँ देखिए, एक चंदन है, एक चंदनासव एक दवा आता है आयुर्वेद में, वो लिया जाता है, मतलब पेट को ठंडा करता है। कमल हो गया, नारिकेल है, उसीर है, ये सब चीज़ें शीत है। ठीक है ना, पेट को ठंडा करती है, या उष्ण के विपरीत दिया जाता है। फिर उष्ण है तो शीत का उल्टा। तो स्वेदने उष्णा, जिस गुण के कारण शरीर में स्वेदन कार्य उत्पन्न हो उस गुण को उष्ण गुण कहते हैं। जैसे इसका स्वेदन कार्य मतलब हीट। ठीक, तो इसमें क्या है, महाभूत क्या है, उष्ण है तो अग्नि महाभूत रहेगा, है ना। गुण क्या है, गुण उष्ण मतलब अग्नि तो पचाने का काम करेगा सर्वप्रथम, है ना। उष्ण गुण पाचन का कार्य करते हैं, डाइजेशन, है ना। शीत को कम करेगा, ठीक, शूल को कम करेगा, स्तंभन को दूर करेगा। जैसे मान लीजिए किसी को स्टिफनेस है, तो वहाँ वहाँ पे अगर हम उष्णता पैदा कर दें तो उसका वो कम हो जाएगा, शूल, है ना, या स्तंभन कम हो जाएगा। गौरता को दूर करेगा, है ना, हैवीनेस। चिकित्सीय महत्व क्या है, तो जो हम चिकित्सीय मतलब उस शीत में पढ़े थे उसी का उल्टा कर देंगे तो उष्ण में आ जाएंगे। शीत जन्य व्याधियों में उष्ण गुणयुक्त द्रव्यों से चिकित्सा की जाती है। शीत गुण से बढ़े हुए वातिक एवं श्लेष्मिक व्याधियों में उष्ण गुणात्मक द्रव्यों से चिकित्सा की जाती है। शीत गुण से स्तंभित वात में उष्ण स्वेदन किया जाता है। ज्वर में स्वेद उत्पत्ति के लिए उष्ण गुणात्मक स्वेदल द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। दीपन पाचन में इसका काम करेंगे, है ना। त्रिकटु क्या होता है, त्रिकटु का प्रयोग किया जाता है किसमें, दीपन पाचन कर्म में। सौंठ, मरीच, पीपली, उदाहरण क्या है, मरीच, भल्लातक, चित्रक, शुंठी आदि। तो ये मरीच हो गया। काली मिर्च जिसको कहते हैं, ब्लैक पीपर। ये भल्लतक है, मार्किंग नट। ये शुंठी है, मतलब जो अदरक होता है उसको सुखा दो तो उसको शुंठी कहते हैं। स्निग्ध, गीलापन जो पैदा करे, क्लेदने स्निग्धा। इससे महाभूत क्या है, तो पृथ्वी और जल, क्योंकि गीलापन कर रहा है। गुणकर्म क्या है,
स्निग्ध गुण शरीर में मृदुता लाते हैं, बलकर स्निग्ध गुण बल को बढ़ाता है, ठीक। और वर्ण को ठीक करता है ना। वर्ण बोले तो कलर कॉम्प्लेक्सन ना, इम्प्रूव कॉम्प्लेक्सन। वातहर वात को कम करेगा। श्लेष्मकारी कफ को बढ़ाता है। स्निग्ध गुण वाजीकरण है। चिकित्सीय महत्व क्या है? रूक्षता जन मतलब रूखी त्वचा व्याधियों में स्निग्ध गुणयुक्त द्रव्यों से चिकित्सा की जाती है। जैसे किसी का त्वचा जो है, स्किन जो रूखा रूखा है, तो उसमें लोग क्रीम लगा देते हैं, है ना। इस है ना, क्रीम लगाते हैं तो उसको थोड़ा सा स्निग्ध हो जाता है। रुच गुण से बढ़े हुए वातिक व्याधियों में स्निग्ध गुणात्मक द्रव्यों से चिकित्सा की जाती है। जैसे रुक्षता के कारण उत्पन्न त्वक में स्निग्ध गुणात्मक घृत या तेल का स्नेहन करते हैं, ठीक। उदाहरण क्या है? घृत, तेल, वसा, मज्जा, तिल आदि। तो ये घृत हो गया, ये तिल हो गया। फिर क्या है? रुक्ष ड्राइनेस, शोषणे रूक्षा, जिस गुण के कारण शरीर में भाव पदार्थों का शोषण होता है, सूखना, उस गुण को रुक्ष कहते हैं, है ना। तो महाभूत क्या है? अग्नि और वायु। गुणकर्म क्या है? गुणकर्म शरीर के भावों को स्तंभित रोकने के वाला। खर मतलब शरीर के भावों में खरता उत्पन्न करने वाला। वात को बढ़ाने वाला, क्योंकि रुक्ष है, हवा रहेगा तो फिर रुक्षता आएगी ही। कफ को कम करेगा, है ना, तो वात बढ़ेगा तो कफ स्वाभाविक सी बात है कम होगा। चिकित्सीय महत्व क्या है? स्निग्ध व्याधियों में रुक्ष गुणयुक्त द्रव्यों का चिकित्सा की जाती है। स्निग्ध गुण के बढ़े हुए श्लेष्मिक मतलब कफ व्याधियों में रुक्ष गुणात्मक द्रव्यों से चिकित्सा की जाती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? बाजरा, गौमूत्र, मधु, आसव, अरिष्ट आदि, ठीक। तो ये मधु हो गया, मधु, ठीक। फिर मंद, मंद बोलते हो समने मंदा, जिस गुण के कारण समन, समन मतलब शांत करना है, कम करना, है ना, शमन होता है, उस गुण को मंद गुण कहते हैं। महाभूत क्या है? पृथ्वी और जल, है ना। इसके कर्म क्या है? कर्म क्या है? मंद गुण के कारण शरीर के भाव पदार्थों की गति में कमी आती है, शरीर में अस्थायित्व उत्पन्न होता है ना। मन गुण कफ दोष की वृद्धि करता है, पित्त का समन करता है, ठीक, पित्त का समन करता है। मन गुण अग्नि मंद करता है ना, डिक्रीज डाइजेशन, अग्नि मंद करेगा, ठीक है ना। तो मंद गुण क्या होगा? चिकित्सीय महत्व क्या है? मंद गुण धातु की वृद्धि करता है, पाक एवं अस्त्रावहर होता है। अतिसार की अवस्था में मंद गुण द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वत्सनाभ, अहिफेन, गुडूची आदि, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो वत्सनाभ का ये फोटो देख लीजिए, ये गुडूची है। ये सब आपको सेकंड प्रॉप में मिलेगा, अभी बस से नाम देख लीजिए कि ये दो दो नाम याद कर लेंगे बहुत है। फिर आएंगे तीछड़े, तो शोधने तीछड़ा, जिस गुण के कारण शोधन कर्म होता है उस गुण को तीक्ष्ण गुण कहते हैं। महाभूत क्या है? अग्नि महाभूत, है ना। कर्म क्या होगा? जो ऊषड़ा वाला होगा उसी से मिलता जुलता है ना। तो तीक्ष्ण गुण के कारण शरीर को के दाह उत्पन्न होता है, काजिंग बर्निंग सेंसेशन, है ना। तीक्ष्ण गुण से पाक की उत्पत्ति होती है। फिर अस्त्रावोत्पत्ति में कारक होता है, पित्त को बढ़ाता है ना। तो मतलब अग्नि का काम हो गया ना, ये उष्णता का, पित्त को बढ़ाएगा, है ना। धातु उपधातु दोष और मलों का लेखन करेगा। लेखन मतलब क्या था? शरीर से धातु को खरोच कर बाहर करना, तो ये लेखन मतलब ये होता है, ठीक। कप वात हृत, कप और वात का समन करता है ना। तो ये किसका काम था? तीक्ष्ण का काम था। फिर चिकित्सीय महत्व में क्या है? तीक्ष्ण गुण बढ़े हुए कफ वात और धातुओं के क्षय में कारक है ना। पांडु बोले तो जैसे कि हालांकि आयुर्वेद में एनीमिया नाम का कुछ होता नहीं, लेकिन इसको रिलेट करके बताया जाता है कि पांडु रोग को एनीमिया कहते हैं। तो पांडु रोग में तीक्ष्ण गुणात्मक द्रव्यों में वमन एवं विरेचन का प्रयोग किया जाता है। लेख व्याधियों में तीक्ष्ण गुणात्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। तीक्ष्ण गुणात्मक द्रव्य अग्निवर्धन का कार्य करते हैं, ठीक है ना। फिर उदाहरण क्या है? मरीच, लहसुन, जयपाल, पीपली। अभी मरीच पीछे भी आया था, तो ये काली मिर्च हो गया, ये पीपली हो गया। पीपली आपको आगे मिलेगा ना। तो मरीच का क्या है? पीपर नाइग्रम, इसका नाम क्या है? पीपर लॉन्गम, है ना। फिर आगे स्थिर, धारणे स्थिरा, जिस गुण के कारण धारण कर्म रोकने का कार्य होता है उस गुण को स्थिर गुण कहते हैं। महाभूत क्या है? पृथ्वी महाभूत, ठीक।
गुणकर्म क्या है? स्थिर गुण चल गुण को रोकने वाला होता है, डिक्रीज मूवमेंट। चिकित्सीय महत्व क्या है? स्थिर गुणात्मक द्रव्य वात और मल का स्तंभन करने में रोकने में सहायक है। स्थिर गुणात्मक द्रव्य धातुवर्धन अर्थ प्रयुक्त किए जाते हैं। शुक्र स्तंभक के रूप में स्थिर गुणात्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है केला, शरीर में स्थिरता उत्पन्न होती है ना। प्रवाल, जातिफल, खदिर आदि, तो ये जातिफल है। ठीक। फिर आएगा सर। सर बोले तो मोबिलिटी, जो चले, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रेरणे चला। जिस गुण के कारण प्रेरण कर्म होता है उस गुण को सर्वगुण कहते हैं। महाभूत क्या है? जल, क्योंकि बहता है, हमेशा चलता रहता है। गुणकर्म क्या है? सरगुण वात और मल को प्रवृत्त करता है। वात मतलब वायु, है ना, मल को प्रवृत्त करता है। ठीक। और क्या है? चिकित्सीय महत्व में क्या है? सरगुण द्रव्य वातोन्मूलक होने से मला वस्टम्भ एवं उदावर्त में उपयुक्त है। फिर उदाहरण इसका क्या है? हरितकी, त्रिवृत्त, सनाय पत्र आदि। ठीक। तो ये इसके फोटो देख लीजिए, हरितकी ऐसे होता है। ठीक है ना। फिर आ गया मृदु। मृदु क्या है? वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्सिटी। सल्थने मृदु, जिस गुण के कारण शिथिलता आती है उस गुण को मृदु गुण कहते हैं। महाभूत क्या है? जल और आकाश। गुणकर्म क्या है? मृदु गुण दाह का नाश करता है ना, डिक्रीज बर्निंग सेसेशन। पाक का नाश करता है, स्त्राव को नष्ट करता है। मृदु गुण शरीर भाव में मृदुता उत्पन्न करता है। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद चिकित्सीय महत्व क्या है? चिकित्सीय महत्व क्या है? मृदु गुण में स्लथन का कार्य होने से वह मांस धातु की कठिनता को नष्ट करने में प्रयुक्त होता है। अदाह पाकर होने से वर्णों का रोपण करने में प्रयुक्त होता है। उदाहरण क्या है? घृत, तेल, वसा, मज्जा, गोधूम आदि। ठीक। तो ये हो गया घृत का फोटो। फिर आएंगे हम कठिन पे। कठिन क्या है? दृष्टि करणे कठिना। पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। फिर इसकी गुणकर्म। गुणकर्म क्या है? कठिन गुण शरीर को दृढ़ करता है, मतलब जो गुरु वाला काम था उस तरह का थोड़ा थोड़ा है। कठिन गुणात्मक द्रव्य शरीर का बलवर्धन करते हैं, है ना। कठिन गुण से मलों में शुष्कता उत्पन्न होती है। कठिन द्रव्य वात की वृद्धि और कफ का क्षय करता है। ठीक। ये हो गया। फिर चिकित्सीय महत्व में क्या है? शरीर को की शिथिलता को दूर करने के लिए रूक्ष एवं कठिन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। मांस वृद्धि की अवस्था में कठिन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण क्या है? प्रवाल, शंख, शुक्ति, मुक्ता आदि। ठीक। ये मुक्ता है। विशद छालने विशदा, जिस गुण के कारण शरीर में निर्मलता या स्वच्छता उत्पन्न होती है उस गुण को विशद गुण कहते हैं। ठीक है ना। महाभूत क्या है? पृथ्वी, वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। ठीक है ना। गुणकर्म क्या है? विशद गुण शरीर में के क्लेद का अचूर्ण कर शरीर को निर्मल बनाता है। विशद गुण व्रण के रोपण में सहायक है। चिकित्सीय महत्व क्या है इसका? धातुगत स्नेह या द्रव्य को क्लेद कहा गया है। प्रमेह आदि व्याधियाँ क्लेद जन्य होती हैं। इस क्लेद को नष्ट करने के लिए विशद गुण के द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण क्या है? मुदक, मध, निम्ब और तक्रपिंड।